गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, ठीक है। बताया था आपको कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है विच टेक्स प्लेस आइदर ऑफ इट्स ओन और बाई सम इनिशिएशन। जो रिएक्शन होती है बेटा उनको बोलते हैं हम फिजिबल प्रोसेसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस बेटा। फिर नॉन स्पॉन्टेनियस बताई थी विच डू नॉट टेक्स प्लेस एट ऑल। जैसे आपको बताया था नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की पीस ऑफ गोल्ड को हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है ना, वाटर में रखते हैं, कई दिनों तक रखे रखो, कभी भी अपने डिसॉल्व नहीं होगा बेटा। कैसी प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाउएवर सम जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है उनको हम स्पॉन्टेनियस कर सकते हैं, बना सकते हैं उनको नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग देम एनर्जी। जैसे कि, ठीक है ना, अब छत पे पानी की टंकी रखी हुई है, उसको हमने भरना है बेटा, तो वाटर को कैसे लिफ्ट करेंगे? अपने आप तो पानी ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ पंप। तो एनर्जी सप्लाई की हमने, ठीक है ना, मोटर से हम क्या करेंगे, पानी को जो है लिफ्ट कर सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। पानी की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो डाउनवर्ड की तरफ फ्लो करता है बेटा। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है नॉन स्पॉन्टेनियस जिनको हम विद द हेल्प ऑफ एनर्जी स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। अब इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के, ठीक है ना कोई फोर्स तो होगी जो इनको क्या बनाती है बेटा, स्पॉन्टेनियस बनाती है। रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो ऐसी कोई फोर्स होगी जो इनको चेंज कर रही है बेटा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर रही है। ऐसी फोर्स को हम बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर ये ड्राइविंग फोर्स डिपेंड करती है बेटा, या हमें कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोसेस जो है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हमारे पास इसको ऑब्जर्व करने के लिए दो फैक्टर्स हैं जिससे हम पता करते हैं कि वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी के लिए दो फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर आता है हमारा टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। और दूसरा फैक्टर है टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रैंडमनेस। मैक्सिमम रैंडमनेस, बारी बारी से इन फैक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। ठीक है, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो चेंजेस होती है दे आर कैरीड आउट बाई लोअरिंग ऑफ देयर एनर्जी, या वी कैन से दैट कि they acquire the state of minimum energy and maximum stability। तो ज़्यादातर चेंजेस या जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती है उनमें क्या होता है कि एनर्जी जो है सिस्टम की क्या कर जाती है बेटा, डिक्रीज कर जाती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जांपल कि हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। क्यों फ्लो करती है? क्योंकि हॉट बॉडी क्या एक्वायर करेगी बेटा, स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी में वो ज़्यादा स्टेबल है। अब चाय अपने आप कभी भी गर्म नहीं होगी, चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। हॉट टी जो है इट बिकम कोल्ड, लेकिन अपने आप हॉट कभी नहीं होगी। तो सिस्टम की टेंडेंसी है कि वो कौन सी स्टेट है, मिनिमम एनर्जी की स्टेट एक्वायर करे, और मिनिमम एनर्जी में क्या होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। इन जनरल हम बात करते हैं कि जो जो प्रोसेसेस होती है या रिएक्शंस है, ठीक है ना, वे जो स्टेबल प्रोसेसेस होती है देयर इज ए लोअरिंग ऑफ एनर्जी। मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट्स जो है वो मैक्सिमम स्टेबल होती है, और ठीक है हायर एनर्जी स्टेट्स जो है वो लेस स्टेबल होती है। अब ऐसी रिएक्शंस
जिनमें डिक्रीज इन एनर्जी हो रही है, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देयर इज ए रिलीज ऑफ एनर्जी और डिक्रीज इन एनर्जी। ऐसी प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच होता है बेटा जी, वो क्या होता है? नेगेटिव, डिक्रीज इन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन को हम बर्न करते हैं, सॉलिड है, गैसियस, इसमें चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। डेल्टा एच जो है यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आपने पढ़ा हुआ है 393.5 किलो जूल। इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब कार्बन के एक मोल को हम क्या करते हैं? बर्न करते हैं। या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जब हम कंबाइन करते हैं, क्या बनता है हमारे पास? अमोनिया, NH3 गैस। यहां पर भी डेल्टा एच क्या है बेटा? नेगेटिव। देयर इज अ डिक्रीज इन एनर्जी, किलोजूल एनर्जी। तो हम देख रहे हैं कि इन रिएक्शंस में दीज रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस बिकॉज देयर इज ए डिक्रीज इन एनर्जी और इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। या फॉर एग्जाम्पल, हम एक फिजिकल प्रोसेस को कंसीडर करते हैं बेटा। फिजिकल प्रोसेस को कंसीडर करते हैं कि एक रॉक जो है वो कहाँ पे? ऐसे हिल पे रखी हुई है, ऊपर है। इसके एवरी चांस है कि ये जो है रोल कर जाए, हिल से जो है ये रोल कर जाए डाउन टू द ग्राउंड। ऐसा करने पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर जाएगी बेटा? डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ग्राउंड पे आके जो है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये अपने आप क्या कर सकता है? ये पत्थर जो है अपने आप लुढ़क सकता है ऊपर से, इट विल बी, ठीक है ना, रोल डाउन ऑफ इट्स ओन। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अपने आप जो रॉक है वो क्लाइंब कर जाए और ऊपर आ जाए, पहाड़ी पे अपने आप ऊपर आ जाए। तो ऐसी प्रोसेसेस होती है जहां पर क्या हो रहा है? मिनिमम एनर्जी, मतलब सिस्टम एक्वायर स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी में ही सिस्टम कैसा होता है? वो स्टेबल होता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, ये जिनमें डेल्टा एच नेगेटिव है, वही प्रोसेसेस कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी प्रोसेस भी है जहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक है, जहां जो कैसी प्रोसेसेस है? जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं जहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव है, जैसे ये लिक्विड वाटर H2O लिक्विड है, इट विल बी चेंजेस इनटू गैस H2O गैसेस। चलिए, यहां पर डेल्टा एच बाई एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी, जो वाटर है वो इवापोरेट होकर किस में चेंज हो गया? वाटर वेपर में। तो डेल्टा एच क्या है यहाँ पे बेटा? पॉजिटिव होगा। इट विल हैव सम वैल्यू। जैसे यहाँ पे हम डेल्टा एच की वैल्यू जो है 44 प्लस 44 किलो जूल एनर्जी, एक मोल वाटर का लिक्विड से गैसेस में जाने के लिए इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। इसी तरह से वाटर सॉलिड है, आइस, इट विल बी मेल्टेड इनटू वाटर लिक्विड, यह भी डेल्टा एच क्या होगा? यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है बेटा, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो आती है हमारे पास प्लस 5.86 किलो जूल। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे आइस जो है लिक्विड वाटर में मेल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर तो डिक्रीज इन एनर्जी नहीं हो रही है, प्रोसेस कैसी है बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है। एनर्जी जो है ये क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव है। इसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl aqueous solution, it will be changed into ammonium ion, aqueous ammonium ion plus chloride ion, aqueous chloride ion। डेल्टा एच यहाँ पर भी क्या है बेटा? पॉजिटिव है। ये प्रोसेसेस भी हो रही है, these processes are also spontaneous। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि जो एनर्जी क्राइटेरिया है कि भी टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, दैट इज नॉट ए सोल क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, कि सिर्फ एनर्जी डिक्रीज करने से ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, यह प्रोसेस
स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। कुछ ऐसी भी प्रोसेसेस होती है जो स्पॉन्टेनियस है बट देयर इज ए इंक्रीज इन एनर्जी, जहाँ पर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। तो जो एनर्जी फैक्टर है, वी कैन से दैट एनर्जी फैक्टर इज नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। अब आता है दूसरा फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जी फैक्टर अपोज कर रहा है, एनर्जी फैक्टर की मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन इन प्रोसेसेस में आप देखिए यहाँ पर एनर्जी फैक्टर अपोज कर रहा है बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रैंडमनेस। रैंडमनेस होता है बेटा एमलेस मोशन, फ्री मोशन। अब आप इनमें देखिए, अब ये लिक्विड स्टेज से तीनों प्रोसेस में आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट में जो स्पीसीज है ये ज़्यादा फ्री है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। अब लिक्विड में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोज होते हैं, लेकिन जब गैसेस में चले जाते हैं तो वो उनके क्या हो जाते हैं बेटा, फ्री हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट है वो फ्री हो जाती है। इसी तरह से सॉलिड वाटर, आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज है, लेकिन जब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो क्या इंक्रीज कर गई, रैंडमनेस इंक्रीज गई, डिसऑर्डर, रैंडमनेस और डिसऑर्डर, रैंडमनेस और डिसऑर्डर। अब देखिए, अगर आपको हम बात करते हैं, अब आप स्कूल चल रहा है, क्लासेस चल रही है, रेगुलरली चल रही है, ऑर्डरली बैठे हुए हैं बच्चे, ठीक है। अब क्या होता है कि रिसेस होती है, रिसेस होती है, सभी क्लासेस के बच्चे आपस में क्या कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं, वो क्या हो गया, डिसऑर्डर। ऐसे क्लास क्या थी, +1 साइंस, अब उसमें कौन से आ गए, +2 के भी आ गए, 10th क्लास के बच्चे भी आ गए, ठीक है ना। और कैसी मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट है, कोई रोक टोक नहीं है। वहां पे हम बोलते हैं आप ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है बेटा। लिक्विड लिक्विड नहीं रहता है, वो किस में पेपराइज हो जाता है, वाटर पेपर में चेंज हो जाएगा, वहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल है। क्या बढ़ रही है, डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, एमलेस और फ्री मोशन, मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, रैंडमनेस बोल रहे हैं। तो सभी में रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है। सॉलिड है, वाटर में इसको डिसॉल्व किया, आयन फ्री हो गए, आयन क्या होगी, फ्री होगी, ठीक है। तो एनर्जी के अलावा हमारे पास दूसरा फैक्टर है स्पॉन्टेनिटी के लिए, वो आता है हमारे पास टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम। ऐसी प्रोसेस जहां पर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, वो प्रोसेस क्या बन जाती है, स्पॉन्टेनियस बन जाती है। वो प्रोसेस कैसी हो जाती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी के लिए रैंडमनेस जो है, कौन सा फैक्टर, दूसरा फैक्टर, इंक्रीज इन रैंडमनेस जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, इसलिए प्रोसेसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अब ऐसे कई एग्जांपल आपके पास होंगे जहां पर रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब क्या सिर्फ रैंडमनेस की लिमिटेशन देखिए, अब क्या रैंडमनेस ही सोल क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी के लिए, नहीं बेटा। अब हमारे पास कुछ ऐसी भी प्रोसेसेस होती है जहां रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है बट प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब गैस लिक्विफाई हो जाती है, देखो होती है, इसका मतलब है प्रोसेस कैरिड आउट हो रही है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लेकिन रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। गैस में पार्टिकल जो है दूर दूर होते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं तो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। तो यहाँ पर भी रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस। या फिर हम बात करते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड। अब वाटर आइस भी बन जाता है, वाटर किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है। तो वहां पर भी रैंडमनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है बेटा। तो ये प्रोसेसेस भी स्पॉन्टेनियस है। तो हम बोल सकते हैं कि रैंडमनेस इज नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ। तो बेटा आपको बताया कि दोनों फैक्टर जो है उनमें क्या है, कोई ना कोई लिमिटेशन तो है बेटा। अपने आप में दोनों सोल क्राइटेरिया नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है कि भाई मिनिमम एनर्जी वाली प्रोसेस ये स्पॉन्टेनियस है।
ठीक है ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो वहाँ पर दूसरा फैक्टर क्या करता है बेटा, वो फेवरेबल फैक्टर है रैंडमनेस, और जहाँ पर रैंडमनेस डिक्रीज कर रही है वहाँ पर फेवरेबल फैक्टर कौन सा होगा, वो एनर्जी फैक्टर फेवरेबल होगा। दोनों फैक्टर में लिमिटेशंस है, उसके बावजूद भी जिस फैक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो फैक्टर जो है हम बात करते हैं कि वो फैक्टर फेवरेबल फैक्टर होगा। मीन्स वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में किस वजह से स्पॉन्टेनियस है, कौन सा फैक्टर जो है वो फेवरेबल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इस वाटर को देखिए, अब लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, तो यहाँ पर एनर्जी फैक्टर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, लेकिन क्या इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ रैंडमनेस है इट इज मोर देन दैट ऑफ द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, सॉरी डिक्रीज इन एनर्जी। इसका मतलब है रैंडमनेस फैक्टर क्या कर रहा है, फेवरेबल फैक्टर है। तो प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब जिन प्रोसेसेस में दोनों फैक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, फेवर में है, मतलब रैंडमनेस भी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है, दीज प्रोसेसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। लेकिन जिन फैक्टर में किसी एक फेवरेबल फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा तो प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। जैसे ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बिकॉज देयर इज ए इंक्रीज इन रैंडमनेस, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसी प्रोसेस हुई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब थर्मोडायनामिक्स में इस रैंडमनेस को, तो हमने देखा बेटा स्पॉन्टेनिटी के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो आगे हम करते हैं कि जो रैंडमनेस है इसको हम कैसे मेजर करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है ना, जो थर्मोडायनामिक रिप्रेजेंटेशन है इस रैंडमनेस की उसको हम बोलते हैं बेटा एंट्रोपी। एक नया जो थर्मोडायनामिक हमारे पास फंक्शन आता है एंट्रोपी। हम बात करते हैं दैट इज थर्मोडायनामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंडमनेस। थर्मोडायनामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंडमनेस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको बोल रहे हैं हम एंट्रोपी, जिसको हम लिखते हैं एस से। ठीक है ना, और चेंज इन एंट्रोपी को लिखेंगे डेल्टा एस। एंट्रोपी आपने बेटा जिस तरह से देखा, हम इंटरनल एनर्जी को, जो इंटरनल एनर्जी है उसको किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। एंथैल्पी को किससे लिखते हैं, H से लिखते हैं। इंटरनल एनर्जी U, एंथैल्पी किससे रिप्रेजेंट की थी हमने, H से रिप्रेजेंट की थी। अब नया थर्मोडायनामिक जो वेरिएबल है हमारे पास एंट्रोपी है। ठीक है, इसको हम किससे लिख रहे हैं, S से लिख रहे हैं। ये क्या बताता है हमारे को, इसकी अगर डेफिनेशन हम बात करते हैं तो इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस को हम कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या हुई, इट इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। अब जो एंट्रोपी है या रैंडमनेस है वो इंक्रीज करती है। ये मिनिमम होती है बेटा सॉलिड में, ये जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड है। सॉलिड में पार्टिकल क्लोज होते हैं, जो इनकी जो एंट्रोपी होती है वो कम होती है, मतलब रैंडमनेस कम होती है। अब सॉलिड से लिक्विड स्टेट आ गई, तो लिक्विड में पार्टिकल्स जो है वो थोड़े दूर होते हैं। ये लिक्विड है, क्या इंक्रीज कर गया, रैंडमनेस इंक्रीज कर गई, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर गई। और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर,
ठीक है ना, ये गैस है, पार्टिकल जो है दूर दूर होगी तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, डेल्टा एस बाद में बात करते हैं। तो एंट्रोपी क्या कर रही है, मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट एंड मिनिमम इन अ सॉलिड स्टेट। और चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू, अब हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो डेल्टा एस इज इक्वल टू, ठीक है ना, एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट। जैसे अगर हम बात करें कि वाटर जो है, लिक्विड वाटर किस में चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, लिक्विड से क्या जा रहा है, गैस में जा रहा है, तो डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो क्या होगी बेटा जी, पॉजिटिव होगी। सभी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती है उनके लिए डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस दैट इज चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इंक्रीज इन रैंडमनेस, इंक्रीज इन रैंडमनेस। ये फिजिकल प्रोसेस के लिए है, और केमिकल प्रोसेस के लिए क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट फॉर केमिकल प्रोसेसेस। और ये किसके लिए होती है, फॉर फिजिकल प्रोसेस, फॉर फिजिकल प्रोसेस। तो एंट्रोपी मस्ट बी इंक्रीजेस एंड डेल्टा एच क्या होना चाहिए बेटा जी, नेगेटिव, एनर्जी फैक्टर की बात कर रहे हैं, और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। किसके लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए। प्रोसेस में भी स्पॉन्टेनियस व्हेन एंट्रोपी जो है इंक्रीज करनी चाहिए और एनर्जी जो है डिक्रीज करनी चाहिए। ये दोनों फैक्टर फेवर होते हैं, फेवरेबल फैक्टर है, फेवरेबल फैक्टर। अब इसको इफ सिस्टम जो है Q अमाउंट ऑफ हीट इज आइदर इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ठीक है ना। फॉर ए आइसोथर्मल सिस्टम है हमारे पास, रिवर्सिबल आइसोथर्मल सिस्टम है, तो हम एंट्रोपी को कैसे लिखते हैं, एंट्रोपी शुड बी रिटन एज, कैसे होनी चाहिए एंट्रोपी, कि जो चेंज इन एंट्रोपी है दैट इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कैसा सिस्टम है हमारे पास, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हीट जो है Q अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड at constant temperature, तो change in entropy is equal to this is equal to delta H upon T। अगर in term of enthalpy लिखते हैं हम तो delta S is equal to delta H upon T, delta H upon T ये आती है हमारे पास एंट्रोपी। अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब इंक्रीज करना चाहिए। अब जैसे कि आइस की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम आइस को कंटेनर में रखते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी लिक्विड स्टेट में एज कंपेयर टू सॉलिड जो है वो ज़्यादा एंट्रोपी होती है। तो सिस्टम क्या एक्वायर कर रहा है बेटा, हम बात कर रहे हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, लेकिन कभी भी वाटर जो है वो सॉलिडिफाई नहीं होता है, आइस अपने आप नहीं बनेगा। तो जहाँ पर एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है तो रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है ना। और जहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज करेगी द सिस्टम और प्रोसेस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। प्रोसेस कैसी प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी बेटा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो।